बरेली में जो बाहर से आकर के लोगों ने आपराधिक घटनाएं की, अभी हाल में जो अन्य राज्यों से बदमाश उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आ रहे हैं, उनको भी हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही थी। आप याद करिए कि कितने दंगे होते थे, 1000 से अधिक दंगे हुए थे। और जो समाजवादी पार्टी, खासकर इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे, बदमाश अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोग उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं शशांक मिश्र हूं और इस वक्त अमर उजाला ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। हम इनसे बात करेंगे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और ढेर सारे मुद्दे हमारे पास हैं। तो आज बहुत बहुत स्वागत आपका है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। ब्रजेश जी, अभी आपने हाल में एक बयान दिया था कि अपराधी अब यहाँ आने से कतराते हैं, घबराते हैं और डरते हैं, तो इसके पीछे कोई डाटा है, कोई आधार है? 17 से पहले उत्तर प्रदेश का हाल ये था कि अपराधी, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले समाजवादी पार्टी की सरकार में पुष्पित पल्लवित होते थे। 17 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और भ्रष्टाचार पर अपनाती है। आज उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप आंकड़े निकाल लीजिएगा, हमारे पास उत्तर प्रदेश में आज कोई भी लिस्टेड माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो संगठित माफिया गिरोह थे वो पूरी तरह से उनकी कमर को ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और जो आपसी वैमनस्यता के वजह से जो घटनाएं होती हैं, उन पर भी हम सब ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम किया है। जो अन्य राज्यों से बदमाश उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आ रहे हैं, उनको भी हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते थे, पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते थे, उत्तर प्रदेश राज्य उसमें प्रथम स्थान पर है। महिलाओं और बच्चों के अपराधियों को सज़ा दिलाने में उसमें ढेर सारे लोगों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का सश्रम कारावास भी मिला है। और ये विद इन टाइम पीरियड हुआ है, 6 महीने के अंदर मृत्युदंड भी ढेर सारे मामलों में मिला है। तो आज आप देखते होंगे कि जैसे बरेली की घटना का जिक्र करना चाहूँगा। बरेली में जो बाहर से आकर के लोगों ने आपराधिक घटनाएं की, अभी हाल में उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उनके नेटवर्क को। आज उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे, बदमाश अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षित वातावरण देना है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही गुंडे, माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में व्यापारियों से चौथ वसूली करते थे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालते थे। आज उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में अमन चैन कायम है और रहेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही थी। आप याद करिए कि कितने दंगे होते थे, 1000 से अधिक दंगे हुए थे। आज भी हम लोग मुजफ्फरनगर के दंगे को भूले नहीं हैं, कितनी बड़ी घटनाएं होती थी। और जो समाजवादी पार्टी, खासकर इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। हम किसी की तुष्टीकरण के नहीं, सबका साथ, सबका विकास। अभी वर्तमान में हम देखें अगर, तो इंडी गठबंधन के लोगों ने वोट चोरी का एक मुद्दा उठाया है। इस पर आपकी ओर से, पार्टी की ओर से, वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोग उठा रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं अपनी संभावित हार को। बिहार में अपनी हार को सुनिश्चित जान करके राहुल गांधी जी और उनकी टीम के इंडी गठबंधन के लोग इसको बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। यदि कोई दिक्कत है तो निर्वाचन आयोग में लिखित शिकायत क्यों नहीं करते। दूसरा, जब ये चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीते, तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ़ करते हैं। ये पिक एंड चूज करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना कांग्रेस का, इंडी गठबंधन के लोगों का पुराना सगल रहा है। ये अपनी फेस सेविंग करने के लिए इस प्रकार के बातों को कहते हैं और देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह इनकी असलियत को समझती है। कांग्रेस को इस देश में लगातार कई दशक तक काम करने का अवसर देश की, प्रदेश की जनता ने दिया है।
गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन इनको राज जरूर मिला। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल करके उनको जीवन के हर पहलू में उचित व्यवस्थाएं उनको देने का काम माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने किया है। चाहे पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, PM स्वनिधि योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ढेर सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की ढेर सारी स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाने का काम किया है। और 5 लाख तक की भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के साथ देने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में एक ऐसी सरकार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के पैमाने पर है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अभी आपने हाल में ही हेल्थ विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था। इसमें स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं इनको बेहतर बनाने की योजनाएं बनाई थी आपने। तो जो डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, इसको पूरा करने की क्या योजना आपकी है? कि इस स्टेट में 2017 से पहले कुछ मेडिकल कॉलेज थे। 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, कुछ मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे। जब तक मेडिकल विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, हमारे 25 करोड़ के प्रदेश में डॉक्टरों को कहाँ से आप लाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। 1 डिस्ट्रिक्ट विद 1 मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ 4 दिन पहले तक 80 मेडिकल कॉलेज थे। 4 दिन पहले अमेठी जनपद को भी एक नया मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिल गई है, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। MBBS की सीटें हमने लगभग 3 गुनी की हैं। MSMD की सीटें 2.5 गुने से अधिक हुई हैं, और जो MCH और विशेषज्ञ अति संवेदनशील चिकित्सक होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के होते हैं, उनकी सीटों को भी बढ़ाने में हमने पर्याप्त सफलता हासिल की है। मिशन निर्यामा के माध्यम से हमने नर्सिंग कॉलेजों को स्ट्रेंथन किया है, और हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी खोला जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, और उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो अपने साथ साथ देश और दुनिया के ढेर सारे देशों को भी अपने जो चिकित्सकीय हमारे जो स्टाफ हैं उनको हम उपलब्ध करा पाएंगे। हम बात करें बरेली की, तो बरेली में 300 बेड अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अभी वो पूर्णतः वर्किंग नहीं है, और लगभग जो OPD यहाँ पर है वो 3000 के आसपास की है। 300 बेड का अस्पताल बन करके तैयार है। कोरोना महामारी के काल में हम लोगों ने उसको कोविड का स्पेशल अस्पताल बनाया था। अब उसको हम चला रहे हैं, लेकिन अभी उसको और उच्चीकृत हम करेंगे, और शीघ्र ही आपके समक्ष हम पूरी जानकारी के समक्ष आएंगे, क्योंकि प्रक्रिया फाइल में चल रही है, और बेहतर से बेहतर लोगों को निःशुल्क इलाज मिलेगा ये 300 बेड के अस्पताल में। कुछ दिनों के बाद आपके समक्ष पूरी बातें आ जाएंगी, क्योंकि अभी प्रक्रिया में फाइल में है। तो मैं मानता हूं कि जो सुविधाएं 300 बेड की विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल में होनी चाहिए, टर्सरी केयर की सारी सुविधाएं मात्र कुछ माह में आपको बरेली जनपद में उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।